श्री अंतरिक्षजी पार्श्वनाथ भगवान का इतिहास। महाराष्ट्र के अकोला से 72 किलोमीटर की दूरी पर शीरपुर गांव में श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ तीर्थ स्थित है। इस तीर्थ का निकटतम गांव वासिम है। इस तीर्थ में श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ प्रभु जी की दिव्य और अलौकिक प्रतिमा बिना किसी आधार के भूमि से ऊपर हवा में स्थित है। यह प्रतिमा श्यामवर्ण की है और पद्मासनस्थ है। 36 इंच ऊंची ये प्रतिमा फनों सहित कुल 42 इंच ऊंची है और इसकी चौड़ाई 30 इंच है। श्री मुनिसुव्रत स्वामी के शासनकाल में रावण नाम का महाशक्तिशाली प्रतिवासुदेव हुआ। एक बार रावण ने अपने बहनोई खरदूषण को राज्य के महत्वपूर्ण कार्य के लिए दूर देश में भेजा। खरदूषण दोपहर के समय विगोली देश में पहुंचा। भोजन का समय हो गया था। खरदूषण श्री जिन पूजा किए बिना भोजन नहीं करता था। उसने नियम लिया था कि वह श्री जिन पूजा करने के बाद ही भोजन ग्रहण करेगा और वह इस नियम को अत्यंत दृढ़ता से पालन करता था। वह श्री जिन बिमसाथ लाना भूल गया था। इस कारण उसके मन में प्रश्न उठा कि अब श्री जिन पूजा कैसे की जाए। उसने जांच की, पर वहाँ कोई जिन मंदिर नहीं था। उसने बहुत विचार किया और अंत में उसे एक उपाय सूझा। उसने रेत और गोबर के मिश्रण से श्री पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा बनाने का विचार किया। आवश्यक सामग्री एकत्र करके उसने सुंदर पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा बनाई और उसमें प्राण प्रतिष्ठा की। उसने उस प्रतिमा की अत्यंत भावपूर्वक पूजा की। पूजा के बाद उसने भोजन ग्रहण किया। राजा खरदूषण जिस कार्य के लिए आया था, वह कार्य पूरा होने पर उसने उस प्रतिमा को एक कुएं में विराजित कर दिया और अपने गांव लौट गया। सदियों तक वह प्रतिमा उस कुएं में ही रही और किसी को भी उसके बारे में जानकारी नहीं थी। विक्रम संवत 1142 में वह प्रतिमा एक चमत्कारी घटना के साथ पुनः प्रकट हुई। वरार देश के एलचीपुर नामक नगर का राजा श्रीपाल वर्षों से कुष्ठ रोग से पीड़ित था। रोग नष्ट करने के लिए राजा ने अनेक उपचार किए, लेकिन सभी उपचार असफल रहे। एक बार नगर के बाहर निकले राजा श्रीपाल को अत्यधिक प्यास लगी। पानी की खोज करते करते वह उसी कुएं के पास पहुंचा। कुएं में पानी देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने एक पात्र से पानी निकाला। सबसे पहले उसने उस जल से अपने हाथ पैर व मुख साफ किए। फिर उसने कुएं का मीठा जल पिया। कुछ देर वहीं रुककर वह अपने स्थान पर लौट गया। कुष्ठ रोग से पीड़ित राजा को वर्षों के बाद उस रात उसे शांतिपूर्ण नींद आई। नींद में उसे एक देव ने दर्शन दिए और कहा, उस कुएं में श्री पार्श्व प्रभु की प्राचीन एवं चमत्कारी प्रतिमा विराजमान है। उनके चमत्कार से ही तुम्हारा कुष्ठ रोग दूर हुआ है। अब तुम इस प्रतिमा को अपने साथ ले जा सकते हो, लेकिन प्रतिमा को ले जाते समय रथ में 7 दिन के बछड़े को अवश्य जोड़ना, तभी तुम निशंक होकर इसे साथ ले जा सकोगे। ध्यान रखना, प्रतिमा ले जाते समय मन में शंका मत करना और कभी भी पीछे मुड़कर मत देखना। अगले दिन सुबह उठते ही राजा ने पाया कि उसका शरीर कुष्ठ रोग से मुक्त हो चुका है। व्याधि की पीड़ा जैसे गायब हो गई थी। उसका रोग दूर हो गया था और शरीर स्वस्थ व तेजस्वी हो गया था। उसे स्वप्न में आए देव की बातें याद आईं। उसने कुएं की जांच कराई और कुएं से भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा प्राप्त हुई। सूत तंतुओं की सहायता से एक पालखी को कुएं में उतारा गया और प्रतिमा को पालखी द्वारा बाहर निकाला गया। उसने अत्यंत भाव से प्रतिमा का दर्शन किया और स्वप्न में देव द्वारा दी गई आज्ञा के अनुसार ज्वार के तने से बने रथ में 7 दिन के बछड़े को जोड़ा और उस रथ को चलाना आरंभ किया। राजा प्रतिमा को विशाल जन समूह के बीच धूमधाम से एलचीपुर ले जाने निकला। थोड़ी दूर पहुंचने पर राजा को शंका हुई कि इतनी बड़ी प्रतिमा वास्तव में रथ के साथ आ रही है या नहीं। कतूहलवश उसने पीछे मुड़कर देखा।
और प्रतिमा वहीं स्थिर हो गई। रथ आगे बढ़ गया। यह देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। राजा श्रीपाल ने प्रतिमा को उठाकर आगे ले जाने का प्रयास किया। उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन प्रतिमा तनिक भी नहीं हिली और वहीं वृक्ष के नीचे भूमि से 7 हाथ ऊंचाई पर आकाश में स्थिर हो गई। उस दिन से ये दिव्य चमत्कारी पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के नाम से जग विख्यात हो गई। राजा को अपनी भूल समझ में आई। देव ने कहा था, शंका मत करना और पीछे मुड़कर मत देखना, लेकिन उसने शंका की और पीछे देखा। इस अद्भुत चमत्कार से प्रभावित होकर राजा ने वहीं एक भव्य देरासर का निर्माण कराया और इस दिव्य प्रतिमा की उसमें प्रतिष्ठा करने की इच्छा व्यक्त की। लेकिन जब प्रतिष्ठा का समय आया तो अपने द्वारा बनवाए देरासर के कारण राजा के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। इसलिए अनेक प्रयासों के बाद भी प्रतिमा अपने स्थान से हिली नहीं। मंदिर खाली ही रहा, जो आज भी पावली मंदिर नाम से प्रसिद्ध है। जिस वृक्ष के नीचे प्रतिमा स्थिर हुई थी, वह भी इसी देरासर के पास आज भी स्थित है। प्रतिष्ठा के समय उपस्थित आचार्य श्री अभयदेव सूरीश्वर जी के उपदेश से संघ ने गांव के मध्य में एक विशाल संघ देरासर बनवाया और राजा की उपस्थिति में उस देरासर में प्रतिमा की प्रतिष्ठा करने का निर्णय हुआ। अब प्रतिमा जी संघ के देरासर में पधारे और विक्रम संवत 1142 में आचार्य श्री अभयदेव सूरीश्वर जी महाराज के वरदहस्त से इस प्रतिमा को श्री संघ द्वारा निर्मित भव्य जिनालय में प्रतिष्ठित किया गया। अत्यंत उत्साह और मंगल ध्वनि के साथ प्रतिष्ठा संपन्न हुई। प्रतिष्ठा के समय भी प्रतिमा भूमि से 6 अंगुल ऊपर हवा में रही। राजा श्रीपाल ने श्री अंतरिक्ष पार्श्व प्रभु की प्रतिमा को रत्नजड़ित अलंकार चढ़ाए और भक्ति पूर्वक स्तुति की। स्तुति करते करते उनका हृदय भाव विभोर हो उठा। राजा श्रीपाल ने इस पवित्र स्थान पर श्रीपुर नाम का नगर बसाया। बाद में श्रीपुर स्थान पर शीरपुर गांव बस गया, ऐसा माना जाता है। धीरे धीरे श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ प्रभु का महिमा बढ़ने लगा। श्रद्धालुओं की भीड़ दर्शन के लिए आने लगी। बाद में भी अनेक बार चमत्कार होते रहे। विक्रम संवत 1715 में श्री भाव विजय गनी जी को प्रभु के दर्शन की अभिलाषा हुई। भगवान अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के दर्शन करते ही उनकी खोई हुई आँखों की रोशनी वापस आ गई। अंधत्व दूर हुआ। वे भाव विभोर हो उठे और जिनालय के जीर्णोद्धार का संकल्प लिया। उनके उपदेश से जिनालय का जीर्णोद्धार हुआ और उनके वरदहस्त से संवत 1715 के चैत्र सुद पंचमी के दिन प्रतिष्ठा महोत्सव भव्य रूप से आयोजित हुआ। पुनः प्रतिष्ठा के समय प्रतिमा जी भूमि से केवल 1 अंगुल ऊपर हवा में रही। वर्तमान काल चक्र के प्रभाव के कारण अब प्रतिमा जी केवल अंगुलूछन पसार हो सके इतनी ही ऊंचाई पर है। अनेक भक्तों ने श्री अंतरिक्ष जी पार्श्वनाथ भगवान के दिव्य चमत्कारों को प्रत्यक्ष देखा है और उसके कष्ट दूर हुए हैं। जैन धर्म के इतिहास में कई ऐसी प्रेरक कहानियां छिपी हुई हैं, जिनसे हमें त्याग, भक्ति और अहिंसा का अमूल्य संदेश मिलता है। इन कहानियों में साधु साध्वियों, राजाओं रानियों और भक्तजनों की अद्भुत आस्था और जीवन मूल्य दिखाई देते हैं। जैन धर्म के उन तारलों की अनसुनी और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल जैन लाइब्रेरी सब्सक्राइब करना मत भूलिए।